मुंबई के मालाड में एक फल विक्रेता द्वारा फलों पर जहरीली दवा लगाने का वीडियो आया वायरल। दुकान सील करने के साथ ही पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बारातियों पर फेंके पत्थर। मैरिज हॉल के बाहर पुलिस बलों की तैनाती की गई। उपद्रवियों ने बारात में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता की और भगदड़ से मची। दुर्गापुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आग लगी। चुनाव से पहले झंडे बैनर जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका। कई मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जम्मू में विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे। तुरंत रिहाई की मांग की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। चंदौली में डीएम दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। हैदराबाद में खौफनाक हादसा। 4 करोड़ की फरारी बेकाबू होकर फरारी डिवाइडर से जा उछली और सामने से आ रही कार को रौंद दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। गोंडा में मुस्लिम महिला की संदिग्ध हालत में मौत। सुसाइड से पहले के वीडियो पर पति पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली डिपार्टमेंट में एक साथ नमाज पढ़ने को लेकर शहर में चर्चा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के गोविंदपुरा में तेंदुआ देखे जाने के बाद स्कूल में हड़कंप। ग्रीनफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह छुट्टी घोषित की गई। वन विभाग ने मौके पर टीम को भेजकर जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें शुरू की और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के चंदन पार्क में महिला और उसके 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या। मृतक महिला के पति पर हत्या का आरोप। वलसाड में सड़क हादसा। सीसीटीवी में हुआ कैद। तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में युवक को आई गंभीर चोट। हावड़ा में गोलाबारी इलाके में रियल एस्टेट प्रमोटर की हत्या और पुलिस ने हत्यारों की पहचान करके अब तलाश शुरू की है। टीएमसी से जुड़े लोगों पर हत्या का आरोप है। हावड़ा पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इलाके में तनाव का माहौल है। बीजेपी ने मृतक का संबंध आपराधिक गिरोह से होने का आरोप भी लगा। कहा कि विधायक के समर्थन के चलते इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं। बक्सर में सनकी प्रेमी ने जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मार दी। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दूल्हा और दुल्हन जयमाला लिए हुए खड़े थे और इसी दौरान सनकी आशिक आता दुल्हन पर जानलेवा हमला करता है। हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया महिला को। बहराइच में शादी के मौके पर दर्दनाक हादसा। दबंग ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के आईएसबीटी हनुमान मंदिर के पास में लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 1 घायल है। भोपाल में 2 सगी बहनें धर्मांतरण और देह व्यापार के आरोप में अरेस्ट की गई। झुग्गी से निकलकर विला में करवाती थी गलत काम। गाजियाबाद में स्मैक टीम की बड़ी कामयाबी। रंगदारी और अपहरण के मामले में आरोपी मुठभेड़ में जख्मी, अब गिरफ्तार। सहारनपुर में छात्रों की कार पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों और फायरिंग से दहशत। पुलिस कर रही है जांच। हाजीपुर में 25,000 का इनामी ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 20 ग्राम हेरोइन के साथ बरामद। पटना के दानापुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के पुत्र का अपहरण। 30 लाख की फिरौती मांगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में टेस्ट ड्राइव के बहाने महिंद्रा एसयूवी कार की लूट। बदमाश कर्मचारियों को सड़क पर फेंककर 7.5 लाख रुपए की गाड़ी लेकर फरार। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में डीसी ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। प्रेमी जोड़े की शादी के खिलाफ जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में बड़ा हादसा। गोली लगने से मासूम की हालत गंभीर है। बिहार के आरा में धर्मांतरण के आरोप पर बवाल। पुलिस ने किया आरोपों से इनकार, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर इलाके में पुलिस सतर्क है। यूपी के अमरोहा में थाने में शिकायत देने पर बदमाशों ने घर में घुसकर पीड़ित के घर वालों को पीटा। गोलीबारी में परिवार के कई लोग घायल हैं। दरभंगा में पुरानी रंजिश को सुलझाने के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। गोलीबारी में 1 घायल। बिहार के आरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर हमला। पैसे के विवाद में तोड़फोड़। आरोपी फरार। पुलिस कर रही है जांच। गोवा में तेज रफ्तार थार और कार की भीषण टक्कर। 65 साल के बुजुर्ग की मौत। 5 महीने के मासूम बाल बाल बच गया।
एमपी की मुरैना में आरोपी को छुड़ाने के लिए पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प। सड़क पर जाम की स्थिति लगने पर पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। पुणे में स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर पिटाई की। आरोपी के पास से चोरी का सामान, औजार, चाकू, जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद। यूपी के झांसी में शादी के 11 दिन के बाद दुल्हन ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचकर मायके वालों का हंगामा, ससुराल पक्ष पर मारने का आरोप लगाया। गौतम बुद्ध नगर में होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट किया गया। हापुड़ में सघन चेकिंग अभियान, 32,500 लीटर संदिग्ध मिलावटी खाद्य तेल जब्त। सहारनपुर में रामपुर मनीहारान में खाद्य विभाग की छापेमारी, 6 क्विंटल अवैध पनीर बरामद किया गया और गोदाम सील करके आरोपी फरार। गाजियाबाद में नकली पनीर मावा सप्लायर्स पर रेड, 72 घंटों में 2500 किलो पनीर जबकि 200 किलो मावा नष्ट किया गया। संभल में फूड डिपार्टमेंट ने होली से पहले रसगुल्ला बनाने वाली यूनिट पर कार्रवाई की, 225 किलो नष्ट किया गया। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शिक्षा बजट 2026-27 पेश, कुल 4,248 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च, राजस्व और कैपिटल दोनों के लिए विस्तृत योजना। स्कूली छात्रों के लिए फ्री सप्लाई और डिजिटल क्लासरूम योजना, 1203 म्यूनिसिपल स्कूलों के 7,953 क्लासरूम किए जाएंगे डिजिटल। बेस्ट बस के तहत छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा, शैक्षणिक और को करिकुलर गतिविधियों के विस्तार पर भी जोर। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मंत्री नीतीश राणे का बयान, नगर निगम में नमाज के प्रावधान पर उन्होंने उठाए सवाल। राणे ने मदरसों को लेकर कड़ी टिप्पणी की, मुख्यमंत्री के राज्य में मदरसों बंद करने की मांग करने की उन्होंने बात कही। पटना में बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना पर हंगामा, सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा। लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी और 25% तक पैसे वसूलने के लगे आरोप, सदन में कई विधायकों ने उठाया ये मामला। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इस योजना के तहत गड़बड़ी की जा रही है, आवास लाभुकों से 25% लूटा जा रहा है। बिहार शरीफ के विधायक सुनील कुमार और बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने गंभीर आरोप लगाया, आवास लाभुकों से पैसे वसूली का आरोप है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि उनकी बातें सुनकर हंसी आती है, खुद को हास्यास्पद न बनाए। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हमला, कहा बिहार में कानून व्यवस्था खत्म, रोज गोलीबारी हो रही है। तेजस्वी का आरोप, राज्य सरकार से हालात संभल ही नहीं रहे, पहले गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, अब बीजेपी के पास। ट्रेड डील और टैरिफ पर भी तंज बोले कि ट्रंप हर दिन टैरिफ बढ़ा रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की विवादित किताब बाजार में उपलब्ध नहीं है, न्यायपालिका पर संशोधित अध्याय का दूसरा संस्करण अभी बिक्री में नहीं आया। कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने एनसीईआरटी पुस्तक बदलाव का मुद्दा सीजीआई के समक्ष उठाया। सीजीआई बोले न्यायपालिका की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। पटना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, कहा कि गांधी परिवार ने देश के हितों से समझौता किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नेहरू और राजीव गांधी पर गंभीर आरोप लगाए, विदेशी ताकतों से संबंध और निजी लाभ के लिए रक्षा सौदों का इस्तेमाल। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को विदेशी शक्तियों की कठपुतली करार दिया, कांग्रेस की कथित समझौता राजनीति के लिए जनता देगी सजा का। आज से 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर गृह मंत्री शाह पूर्णिया और किशनगंज में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमांचल जिलों में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष ध्यान। आज से 2 दिवसीय इजरायल के दौरे पर पीएम मोदी, रणनीतिक और रक्षा सहयोग के मद्देनजर बहुत अहम ये दौरा। पीएम मोदी ने 9 साल के बाद उनका इजरायल का दूसरा दौरा है और इससे पहले साल 2017 में जुलाई के महीने में गए थे। पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को करेंगे संबोधित। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बातचीत, आयरन डोम डील पर सबकी नजर। पीएम मोदी के भाषण से पहले इजरायल की संसद नेसेट को भारत के झंडे की रोशनी से सजाया गया। इजरायल के यरूशलेम में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर लगाए गए इजरायल भारत के झंडे। इजरायली वाणिज्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी का इजरायल में स्वागत है। पीयूष गोयल के नेतृत्व में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू। इजरायल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने पीएम मोदी को इजरायल का सच्चा मित्र बताया, कहा कि भारत इजरायल के बीच में गहरी दोस्ती है। पीएम मोदी से इजरायल यात्रा रद्द करने की अपील भी। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लिखा पत्र, गजा पर इजरायली हमले का हवाला देते हुए बात कही। मौलाना ने कहा कि पीएम के छवि साफ सुथरी, ऐसे में नेतन्याहू से मिलने पर उनकी इमेज को बुरा नुकसान पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई दी। आज मेहंदी की रस्म होगी और कल शाम को संगीत का कार्यक्रम। एनसीईआरटी के न्यायिक भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं देंगे, कानून अपना काम करेगा। नई राजनीतिक पीढ़ी पर बोले डीके शिव कुमार, कहा कि ताजगी और नए विचारों के लिए पार्टी में युवाओं को मौका देने की आवश्यकता।
एमके स्टालिन ने कन्याकुमारी के लिए 60 करोड़ से ज्यादा के विकास और कल्याण कार्यक्रमों का ऐलान किया। मछुआरों के परिवार वालों को मासिक 2,000 रुपए सहायता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोक लगाई। मालवीय नगर मामले पर सीएम रेखा गुप्ता ने संज्ञान लिया। बोले कि राजधानी दिल्ली के लिए हर एक का हक यहां पर बराबर है और आरोपियों पर तो कार्रवाई होगी। मालवीय नगर नस्लीय टिप्पणी केस में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी दंपति गिरफ्तार किया गया। भोपाल रेप और धर्मांतरण मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। आरोपी महिलाओं के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। हिंदू संगठनों ने भोपाल रेप और धर्मांतरण मामले में सीएम मोहन यादव से जांच की मांग की। अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामनगर में फूलडोल महोत्सव की शुरुआत। होली खेलने के लिए द्वारकाधीश मंदिर रवाना हुए भाई। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में की गई कई तरह की व्यवस्था। खाने पीने से लेकर मेडिकल जांच तक की सुविधाएं उपलब्ध। बरसाना में लड्डू मारू होली को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। विदेशों से बड़ी संख्या में यहां मेहमान पहुंचे। मथुरा की गली गली में दिख रहा है रंगोत्सव की धूम। भक्ति मस्ती और फाल्गुन के रंग में डूबी कान्हा की नगरी। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 24 घंटे के भीतर आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। सीरीज वेडनेसडे 3 में विनोना राइडर की एंट्री हुई। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी वेडनेसडे। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को पीएम मोदी ने बधाई दी। लिखा कि आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों से भरे हों।